अंदर से आप कितना खाली है, उसके लिए अपने कौन सी तपस्या करें? क्या प्रेमी ने की? क्या जो प्रेमी को लगा भगवान अंदर से इतना खाली है? ऐसे क्यों बोला प्रेमी ने कि आप अंदर से इतना खाली है? तो प्रदीप माइक दो। हरिओम। संजीव सदगुरु में देखा है, सदगुरु किसी को दूसरा देखते ही नहीं, हमें देखता ही सदगुरु को मिले आप? प्रेमी का भगवान आप अंदर से कितना खाली है? क्यों ऐसा पूछा है प्रेमी? क्योंकि उसने देखा उनके फेस पे हमेशा एक ही जैसा भाव रहता है। ठीक है, कुछ और क्या बताओ? नहीं, मेरी कोई बात नहीं, सब मेरे गुरु की बात। मेरा तो पिक्चर ही चल रही, बिंदु की, मनीषा की, अंकुश की, भाविक की। मेरे अंदर तो पीवीआर लगा पड़ा, 4-6 दिन में कटी चल रही। मैं कहाँ से खाली हो सकता? मेरे गुरु की बात है। देखो, तुम बात करोगे ना, चाहे गलत बोलो, चाहे अप्रोप्रिएट ना भी बोलो, तुम बोलोगे तब सत्संग का फायदा है। तो तुम तो भगवान जी का ही स्वरूप हो, उन्हीं की छाया, उनका अक्सर तुम खाली क्यों नहीं हो? केड़ा परिवार तेरा कली चढ़ी चढ़ाती रहनी पड़ी, 4 बंदे इंदर मिलने, ना कोई आगा ना कोई पीछा। हाँ, तो अपनी बात पे तो पूछ बताना कि अभी कुछ और बोले, भी एक्सपेक्ट कुछ और बोलना शुरू कर दिया। भगवान आप अंदर से इतना खाली है, ये ऐसा प्रश्न क्यों किया? मुझे बताइए ना, राजा तुम मेरे से वो भरा हुआ था, इसलिए उसको वो खाली हो गया। भगवान तो भगवान है। बीजू चल, तेरी बारी होगी। माइक ले ले बीजू, माइक कैसे भागा फटाफट मुझे देख के। ये कोई संत से कम थोड़ी है, संत जी से मेरे साथ साथ चलता है। उसको पता 1:30 बजे आते हैं, 1:30 बजे आता है भी, और फिर मुझे देखा तो क्या बता रहेगा, मैं कब तक भागेगा, मुझे दिख जाएगा, चप्पल पे पकड़ा गया। हाँ, आसमान से गिरा, खजूर में लटका। क्या ऊपर से इधर बाहर नीचे मुलाकात। भगवान आप अंदर से इतना खाली है, ये इधर बड़ा सुंदर बोली है कोई, ये बोली क्या बोली है? क्या बोली थी? हाँ, ये सही बोली। अभी माइक पे बोलेगी, पहले तू बोल। भगवान के अंदर में एकदम खालीपन था, जैसे कोई भी बात कहीं से करता था, भगवान से जवाब देते थे तो त्रिविधि आ रही है। ठीक है, कुछ और बताओ। एक रास्ता वाली बात भगवान जी में थी, जहाँ बैठते थे एक रस होकर बैठते थे, जब बोला एक रुमाल भी उनका ऐसे रहता तो ऐसे ही रहता। कुछ और
आप सुनी सुनी बातें सर। देखा भगवान के क्या देखा? जो देखा वो बता। हाँ वो रुमाल की जेब में जैसे रहती तो वैसे की वैसे ही भगवान की मुझे भगवान जी की तो बात बता, कितनी बार दर्शन किया भगवान जी का? बहुत बार। कितनी बार? हाँ? कमाल है, मुझे 1 साल मिला। 1999 एंड में मैं आया। 1999 के एंड में आया। सत्संग को सुनता था तो भगवान जी के पास जब भगवान जी को मिला तो 2000 में शायद भगवान जी चले गए। हाँ, तो मुझे कोई बॉम्बे थोड़ी जाना मिलता था। 6 महीने के बाद यात्रा होती थी। पहली यात्रा तो बेरंग चली गई। उनको ना मेरी स्पीड, सुरेश को मेरी स्पीड पता चल गई, ये बहुत तेज चल रहा है। उसके पास काफी मैच्योर संत थे, मैं बहुत यंग था उस टाइम। बस उसको मेरी स्पीड की पसंद आई। फिर अपन ने कहा यारी उससे रही हुई है, बस परिंदों से हमने क्या करना है। जिसका बाप अवसर हो जाए फिर आपको वहां पूछता और पूछना और कमाल की बात है। चंडीगढ़ की योगी है ना, ये तो बाद में आई है। नीलम सरोजी, ये सुमन पहले 5-7 साल तो बड़े जोश के थे। योगी भी बड़ा साफ देते, एनर्जी थी, सबको ऐसे कर देता, स्वभाव में था ये। उस समय तो भगवान जी से सुनते तो इतना पावर वो कि कहीं बैठ के भी कोई बात होती तुरंत। बिच्छू अगर भगवान को देख लेता था ना, ऐसे देख नहीं लेता था तो ऐसे शरीर में करंट घूम जाता था। जब भगवान जी जागृति में आए ऐसे लिफ्ट से, तो मुझे लगा जैसे क्षीर सागर से विष्णु ऐसे प्रकट होते हैं, ऐसे भगवान जी ऐसे लिफ्ट से ऊपर आ गए। मुझे वो आज तक वो दिन नहीं भूलता, अपना जीवन में कभी भूलेगा कि गुरुदेव कैसे ऐसे प्रकट हुए लिफ्ट से। ये क्लासिकल वाली लिफ्ट थी ऐसी जैसे हमारी यहाँ लगी हुई है, ये चैनल वाली, और ऐसे भगवान ऐसे बीच में से ऐसे सिर्फ दिखता ही वही था, कोई दिखता नहीं था, कोई नहीं दिखी संत नहीं मुझे। हाँ, अरे हरे कृष्ण तो पहुंचने के लिए मुझे एक बार जाना मिला, बस हमको तो बहुत मिला, खतरा बहुत था उनको। कहाँ जाने दिया। शुक्र है, शुक्र। आज शुक्र करता हूँ, इसलिए आपके पास बैठे हैं संजीव। नहीं, शुक्र करता हूँ आज। लाइफ में कुछ उलझने आई, उसमें ड्रॉप हो गया, लेकिन भगवान किया कोई कितना भी बता लोग दिया, लेकिन ना वहां चले जाए ये हो जाए। ये जितने ये बने फिरते हैं ना आजकल, जितने भी इतने सारे संत समाज, ये भगवान जी के सब बात की बातें। पहले भगवान थे, भगवान थे पहले। मैं वो समय याद करता हूँ ना तो मैं चुप कर जाता हूँ, मैं तो रुक जाता हूँ। वो भगवान जी की गाड़ी जानी शाम को 4 बजे, जब भगवान वॉक पे जाते थे, नील धारा नीलकंठ पता नहीं कहाँ जाते थे, सुनी सुनाई बात है, कभी देखा तो मैंने नील धारा का। हाँ, वहां पर एक संत, यहाँ का इतना बड़ा संत महामंडलेश्वर, वहां अपनी गाड़ी में पहले वहां बैठा हुआ था 3:30 से कि आज मैं पूछूंगा इनसे। भगवान जी 4 बजे 4:30 निकले, वहां उतरे तो ऐसे भगवान जी से क्रॉस करके
उसकी ईगो बड़ी होती है, बड़ी ईगो होती है। मंडलेश्वर में देखा करो कभी आके मुझे मिल लो, कैसी यात्राएं निकलती हैं, कैसा क्या क्या होता है। शोभा यात्रा 500 जनानियां आगे खड़े लेके चलती हैं, मत्थे सिर पे रख के, बैंड बाजे पालकी में बैठ के घोड़े पे सोचिए। शुक्र है हमारे ज्ञान में ऐसी कुछ नहीं हो रहा है। पहले दिन काट को फेंक दे इसको, ये तो आउट है भैया से ना, ये हो जाए। भगवान जी का प्यार बहुत है। वो प्यार, भगवान के प्यार से तो सारी लीला चल रही है, पर भगवान की आत्मा जो थे वो, मुझे कहता तुम्हारा भी यही हाल है इधर। ये तुम्हारे सेवादारी है ना, तुम्हारे सामने सेट है, तुम अपने कमरे में जाते हो ये ऐसे बदल जाते हैं। मुझे इतनी तकलीफ हुई सुन के, बड़ी तकलीफ हुई। मैंने बात करने का ढंग नहीं है, बैठे यार रसोई वाले नहीं बैठे, आने दें उनको, बैठे ही सुनाऊंगा। गुरु भगवान के प्यार में इतना रहते थे, ऐसे वोल्टेज रहता है शरीर में। इसको माइक कर दीजिए, शो माइक खड़ा हो दीजिए, माइक ले खड़ा हो, लीला सुना दो तो बड़ा तो कोई ना सकता दो माइक। चल तुम भी बात करिए, बात तो नहीं कर, बस हो गया तेरा, नहीं ऊपर खड़ा रहेगा, तू खड़ा रह। ढूंढती हैं आंखें उन संतों को जिन्होंने गुरु के साक्षात दर्शन करे, कि गुरु की कोई बात बता जाए बस। आवे काम तेन चोरियां पावा तो मेरे गुरु की गल सुना जाए बस। कावा वे कावा सुन काले कावा वे माही दस ने हालया चोरियां में पावा वे। कावा वे कावा सुन काले कावा वे माही दस ने हालया वास्ता में पावा वे। कावा वे कावा। नतीश भगवान जी की बात होता है। भगवान जी सच में भगवान। उन्होंने एक बार हमें जैसे बताया जाता है, एक बार गाड़ी में जा रहे थे कहीं, तो वो भजन की लाइन आती है, गुरुवर के चरणों में झुकी सकल सृष्टि झुके भगवान। सच में भगवान जी जब शाम को निकलते थे ऑटोमेटिक बारिश बंद हो जाती। अरे हाँ, मैं तो बात ही पूछने लगी, वो वॉक वाली ऑटोमेटिक बारिश बंद हो जाती थी उस टाइम पे। वो हैरानी की बात है। ये तो ना नंदेश हमने भी जीवन में बड़ा देखा है। यस यस। जहाँ कोई सत्संग हो गए, जहाँ कहीं जाना हो गए, जहाँ कुछ भी हो गए, ऐसे रास्ता साफ हो जाता है। हाँ, ये तो आज भी ऐसी कई लीलाएं गुरु से हो रही, आज साक्षात। और एक बात मेरे साथ अनुभव हुई थी। हाँ, मैं एक बार हरिद्वार में हम लोग सब 4-5 जन गए थे, 15-20 दिन के लिए। तो वहाँ पे हमको एक होटल यानी लॉज देखनी थी, तो लॉज जल्दी मिल नहीं रही थी। तो लॉज हमने शाम तक 6-7 बजे तक मिल गई, एक कमरा मिल गया। तो हम लोग वहाँ रुके फिर मैं बोला अभी शाम का टाइम हुआ है तो सब कुछ खा के आते खाना खाने गए हम लोग। एक ढाबे पे गए तो वहाँ पे ज़्यादा मिर्ची थी और मुझे मिर्ची ज़्यादा देनी थी। बाहर आके मैंने सिर्फ इतना बोला, भगवान जी मैं तो इतना तीखा रोज नहीं खा सकता हूँ, क्या होगा, मैं इतना दिन अभी 8-15 दिन इधर हूँ तो इतना दिन तेज कैसे खाऊंगा। तो जैसे हम लोग सच में भगवान की इतनी करामत हुई कि हम सिर्फ उस ढाबे से रूम तक पहुँचे तो एक आके गुरु जी का सेवादारी खड़ा हो गया। आप सब जितने 4-5 जन हैं, जितने दिन आप इधर हो, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, तीनों टाइम आप हमारे यहाँ आके खाएंगे। कितने नाम है, सिर्फ इधर संकल्प उठा और उधर पहुंचे। भगवान जी कितनी मिरेकल है। मैं तो वहीं हैरान रह गया, भगवान जी क्या
बहुत सी बार एक बार हम लोग जैसे संजीव बोलते हैं कि सुरेश जी और एक नागपुर के कोई संत थे और कोई नाम याद नहीं आ रहा है, तो उन्होंने देखो भगवान जी में भी भगवान जी के बंदे जो थे वो परीक्षा भी लेते थे कि ये सचमुच में आया है, किस लिए आया है, सत्संग सुनने आया है, घूमने आया है। हम लोग की एक बार 20-25 जन 25-30 जन हम लोग सब मिलके नासिक वाले आए थे, तो देखा लेडीज जेंट्स दोनों साथ में आए हुए, बोले आप परमिशन लेके आए हो? बोला हम परमिशन लेके आए हैं। ना आप परमिशन नहीं लेके आए हो, एक सुखानी जी को भेजा है इकबाल हॉल में, यहाँ हम रुके थे, सुखानी जी चेक करने को आए, बराबर ये मेला करने आए या सत्संग सुनने आए। सुखानी जी चेक करके गए, फिर दूसरे दिन जाके उन्होंने टोकन दिया। पहले चेक करते थे, ठोक बजा के देते, भाजी भी लेते हुए ठोक बजा के, जैसे आप भगवान जी के यहाँ ठोक बजा के लेते, यहाँ संतों के पास भगवान जी के पास जैसे मैं आया, संत जी का पहला भजन मैंने सुना था, संतारा संग बड़े नाल मिलदा मिलते ने कोई करवावा। सच में मेरी उस वक्त जिस वक्त भगवान जी से मैं जुड़ा तो 25-26 साल का था, तो सब जो भी मेरा भगवान जी ने किया, शादी की, घर दिया, बच्चे दिए, सब कुछ दिया, सब भगवान जी की कृपा से हुआ। बहुत बहुत शुक्राना है भगवान जी का, सच में बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू। तो भगवान जी उतरे वहाँ पर नीलकंठ में, तो महामंडेश्वर वहीं साइड में खड़े थे, गाड़ी में उठने जैसे, तो भगवान जी ऐसे चले गए क्रॉस करके, उनके भी गुरुदेव न चल रहे थे, तो उनको अंदर में काफ़ी हर्ट हुआ कि मैं हरिद्वार का मालिक हूँ, दुनिया मुझे झोंकती है, और ये बाहर से संतनी आई है और ये मुझे विश किए बगैर, नमस्कार किए बगैर मेरे साथ से निकल के चली गई। तो गुरुदेव सीधा निकल गए, जब वापसी में आए तो वो भगवान जी के सामने आ गए, खड़े हो गए। तो भगवान जी बोलते हैं अपना परिचय दो। तो भगवान बोले किसका परिचय दो? अपने से पूछ मेरा परिचय। तो जानता है मेरा परिचय, तभी तो अपनी आश्रम छोड़ के यहाँ आ गया। ये है बाहर की बात जो तू देख रहा है, और अंदर का परिचय तेरा मेरा सेम ही है, दो तो कोई है ही नहीं। गुरु ने ऐसा जवाब दिया उसको, वो वहीं बैठ गया जाके अपनी गाड़ी में वापस। ऐसा गुरुदेव के अंदर खुदकी थी, ऐसा उनका तेज ओज ऐसा था कि कोई उनके आगे टेक नहीं सकता। और भी बड़ी लीलाएं हैं। जा रही है ना कॉम्पनसेट कर रही है, दे दो माइक। शादी के लिए जा रही है, ये बताओ, रिश्तेदारी में शादी के लिए, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं है। देखो चलो, हरिओम। गुरु की लीला तो हमने भी देखी। एक वक्त सौली में हम सब लोगों का बहुत प्रोग्राम बना हुआ था, वहाँ पे हमने सारा डे स्पेंड करना था। तो सुबह इतना भारी तूफान था, तो हम संत जी को फोन कर करके कह रहे थे कि संत जी प्रोग्राम कैंसिल कर दो, हम तंग होंगे, रास्ते में फंस जाएंगे, फिर हम ना इधर के ना उधर के। पर संत जी रास्ते से मस नहीं हो रहे थे, तो हम भी डबल माइंडेड हो रहे थे, अब क्या करें। घर वाले भी रोक रहे थे, पर कैसे हमने सब में भी मन बना हुआ था, खाना दाना सब तैयार था, हम चल पड़े। पता नहीं क्या हुआ, क्या लीला हुई भगवान की, गुरु महाराज की। एकदम से तूफान ऐसे शांत हो गया, ऐसे लगा कि सारी सृष्टि, सारी कुदरत ऐसे भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। और हम सब इतने भावुक हुए, हम आपको मतलब कि बता नहीं सकते। बहुत ही आनंद आया, और हमने सारा दिन वहाँ पे इतने अच्छे से प्रेम में हम रहे। तो ये भगवान की, गुरु की लीला चलती रहती है ऐसे, बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगा आप वो बताओगे, वो वाला दृष्टांत जो है, दृश्य कोई तो दृष्टांत कह ही नहीं दिया। एक बार हम लोग कसौली गए, चंडीगढ़ के योगी थे सारे, 30-40 योगी थे। तो हमारे साथ डॉली की कजन भी थी, उषा चौधरी, बालू रानी की मासी। वो टिके नहीं रही थी,
पहाड़ों। तो होटलियर जहाँ हम गए थे सत्संग के लिए, वो मित्र ही हो गया था। तो कहता संजीव मैं आपको एक स्पॉट दिखा के जाता हूँ यहाँ पे, वहाँ से बिल्कुल ऐसे 360 डिग्री का व्यू मिलता है और बड़ी सुंदर जगह है। तो चीड़ के पत्ते होते हैं ना, वो फिसलनदार होते हैं, पहाड़ों में कितने आराम से चलो। तो हम लोग 20-30 योगी वॉकिंग साथ ही था रिजॉर्ट, वहाँ वो स्पॉट देखने के लिए चले गए। पहले हमने सत्संग किया, फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हमने चाय लेनी थी, उसके बीच में हमारे पास 1-1.5 घंटे का टाइम था। तो हमने बोला ठीक है रूम में आप लेके चलो, हम लेके चलो। उषा टिक नहीं रही थी, तो कहती संजीव मुझे ना सारे माउंटेन गोड बोलते थे, माउंटेन गोड। देख उषा संभल के चल, पहाड़ियाँ हैं, हम लोगों को बिल्कुल आदत नहीं है और तू भी आराम से टिक के चल। तो बहुत ज्यादा बोल रही थी उस दिन, बहुत ज्यादा। कोई बात नहीं। तो हम लोग जैसे उस स्पॉट को हमने देखा, तो मुझे वो पसंद नहीं आया। तो जैसे ही हम मुड़ के वापस ऊपर रिजॉर्ट की तरफ जाने लगे, तो सामने से उषा, उसका बैग उसके हाथ में, ऐसे रोल, सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर, सिर नीचे पैर ऊपर, ऐसे बॉल की तरह ड्रॉप 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 करती और सीधी पहाड़ों की खाई के अंदर। आप सोचो उस वक्त मेरा क्या हाल होगा। सारा जीवन में वो दृश्य नहीं भूल सकता। ऐसे सामने से आई, ऐसे टक 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 और मेरे साथ से यूं निकल के और दड़ा खाई के अंदर। अब वो 20 फुट की खाई है, 40 फुट की खाई है, 100 फुट की खाई, मुझे क्या मालूम। गुरु के साथ बड़ी कनेक्टिविटी, बहुत। ऐसे गुरु को नमस्कार किया और होटल की तरफ चल पड़ा। योगी से डॉक्टर हैं हमारे साथ, डॉक्टर भी थे, एक वो होटलियर भी था और भी 3-4 लोग थे। वो लोगों ने जाके देखा तो नीचे पेड़ पे अटकी हुई थी। लेबरर्स भी हो, मजदूर लोग। तो उन्होंने जैसे तैसे पकड़ के उसको ऊपर लाए होंगे। हो मेरी जो बात नहीं सुनता ना, मुझे बड़ा अंदर में दुख लगता है और मुझे लग रहा था कि इतनी ऊंची हरकतें कर रही है, सही नहीं है। एनीवे छोड़ो, पर उसको होटल में लिया उठा के और वो उसके बैंडेज बांधी, दवाइयाँ दी, डॉक्टर था साथ में। उसको गाड़ी करके हमने, हमारी ही एक संतनी है, उन्हीं का हॉस्पिटल है, इनके भी नोन ही है, फ्रेंड क्लोज ही है सारे, बानो डॉली के ही फैमिली फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी है। वहीं सीधा हॉस्पिटल में भेज दिया। हो गई ठीक 3-4 दिन में, छोटी सी सर्जरी उसकी हुई थी, PGI। ये मेरे गुरु की बात है कि वो अपने बच्चों के नाम पर कोई दाग नहीं लगने देता, कोई बात नहीं बनने देता। मुझे सुरेश ने बुलाकर कहा कि तुम लेडीज जेंट्स इकट्ठे कर रहे हो, ये तुम इसका रिजल्ट नहीं जानते। अभी तो हमारे यहाँ संतनी अलग है और संत अलग दूर है, और फिर भी गड़बड़ हो रही है सत्संगों में।
3-4 जगह यूपी में हुआ, उनके नाम भी बताया मुझे। तो पैटर्न है कि तुम जेंट्स सिर्फ जेंट्स का करो, कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे भगवान ने क्या किया था तो कर, कुछ भी हो जाए। इस सत्संग में कभी ऐसी कोई बात ना होगी स्त्री पुरुष वाली, कभी ना होगी, क्योंकि हर एक के ऊपर बड़ी क्लोजली वॉच करता हूं, नजर रखता हूं, कभी नहीं होगा। तो भगवान की लीला की बात है। जब हरिद्वार आते थे तो जो भोजन यहाँ मिलता था वो हमने कभी नहीं खाया ऐसा, लेकिन कभी उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। जो मिला ब्रेड चाय खा ली, ब्रेड बटर खा के चाय पी ली 2 बार, फ्रूट खा लिया कोई, कमरे की तरफ भी ध्यान नहीं दिया। अंदर में इतनी तड़प होती थी कि भगवान जी के दर्शन हो जाए, बस उनके सत्संग में जाने को मिल जाए। किसी की कोई गलती दिखती भी थी तो उधर ध्यान नहीं अटकता था, क्योंकि ना समय खराब करने को मन था, ना एनर्जी खराब करने को मन। ध्यान में, याद में, हृदय में, आंखों में, सांसों में सिर्फ गुरु के नाम की खुशबू और दर्शन था। जितना भी मिला बड़ा हसीन मिला, बड़ा खूब मिला। आज गुरु ने तृप्त से भी ऊपर कर दिया। बैठ जाओ। तो प्रेमी ने पूछा, भगवान आप अंदर से इतना खाली हो, उसके लिए आपने कौन सी तपस्या करी? संतों ने भगवान को ध्यान से देखा कि भगवान जो बात करते हैं वो बात तो आम होती है, पर उसका इफेक्ट बड़ा खास हो जाता है। जो भगवान बताते हैं वो बड़ी नॉर्मल बात करते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट इतना पॉजिटिव कैसे आ जाता है, इतना सुंदर कैसे आ जाता है। हाँ, में सुनते थे कि एक हाथ से बिल्कुल की गोली है, एक बंदूक की गोली वाली बात। हाँ, ये बात सुंदर। भगवान ने बोला, हाँ तपस्या तो है, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या। ऊंची आवाज में नहीं बोलना ज्ञान यात्रा में किसी को, ऊंची आवाज में बात नहीं करनी संतों से, बड़ी नम्रता से बात करो, नहीं तो प्रकृति बाहर निकाल देगी तुम्हें, मैं तो नहीं निकालूंगा। बड़ी नम्रता से बात करो, यही तो सीखने की जगह तुम्हारी। घर में तो उजड़ है सारे स्वभाव में, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई सुनने को तैयार नहीं। ज्ञान यात्रा में बड़े अदब से, बड़े प्रेम से, बड़े निमाणे भाव से बात करो। मैं कमलवीर को देखता हूँ, बड़ी पेशेंस है इस बच्चे में, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल क्वाइट है, बोलता नहीं है, अंदर में खूब प्रेम करता है। स्ट्रॉन्ग भी है अंदर से, बदल दूंगा, बदल दूंगा। जहां तुम्हारा प्यार होता है ना, वहां तुमको कोई कमी, कोई गलती नहीं दिखती। क्या ये सत्य है? बस ये याद रखना, जहां तुम्हारा प्यार है वहां तुम्हें कोई गलती नहीं दिखती। गलतियां दिखती वहां है
जहां तुम्हारा प्यार अधूरा है। भगवान ने कहा हाँ, आपने पूछा मैंने कौन सी तपस्या किया। बस मैं एक बात जानता हूं, जिस दिन से गुरु का ज्ञान सुना उस दिन से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर जगत को इंपॉर्टेंस नहीं दी। मानो जगत की प्रलय हो गई। मैंने किसी योगी से पूछा, पता नहीं शायद कमल से पूछा, मैं कमल 15-20 योगी और आएंगे इस कमरे में, ये साल मैक्सिमम 1.5-2 साल तक, तो फिर क्या करेंगे? ये तो बड़ा सिंपल है। बोला आपने कहा था ना यार? अच्छा हाँ, इसने कहा यही तो 2-3 है जो मेरे आसपास है, सुमन, नीलम, सरोज, माता, कमल, बस यही है, ये दुनिया में भी। नीलम कैसे करेंगे? तुम्हें बड़ा आसान है, आप यहाँ 10 दिन रहोगे, 5 दिन एक ग्रुप आएगा, दूसरे 5 दिन दूसरा ग्रुप आएगा, तुमसे सुबह मेरे अंदर भी उठी तो यही अंदर में ख्याल आया उठती कि इतनी संगत बढ़ती जा रही है, धर्मशाला तो इतनी है, तो संत जी को यहाँ 1 महीना भगवान की तरह यज्ञ करना चाहिए और हर योगी 8-8 दिन 4-4 दिन अपनी सुविधा से आए। बड़े प्यारे प्यारे बैठे हैं यहाँ, भगवान जी को प्यार करने वाले, आप सबको प्यार प्रेम करने वाले, आप सबके लिए व्यवस्था के बारे में सोचने वाले, इतने छुपे लाल बैठे तुम्हें पता भी नहीं। ऐसे बस एक संकल्प आता है तो ऐसे 2-3 बस्ते गुरु बना देता है, लेकिन संतों को असुविधा ना, इस पर ध्यान रहता है। कोई बात नहीं, कमरों की थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर, वो भी पूरी हो जाए, लेकिन अभी जाएंगे नहीं यहाँ से। अभी 3 साल 4 साल यहीं पे ही आए, जब यहाँ पे नहीं हो पाएगा, जब पाएगा, तब तक देखो क्या लीला हो जाएगी। क्यों भगवान? तो संजी यही कहते थे, आ जाओ चलो हम नाल, तुम्हें क्या पता है क्या लीला होनी है, ये लास्ट ही हो जाना है, क्या पता है पावन धाम का। हम पावन धाम में रुकते थे और बहुत अच्छी लीला हो रही है, बड़े अच्छे भाव में हम यहाँ पे बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और बड़े आनंद में रह रहे हैं, सब बहुत अच्छा है। एक भाव मैं भी शेयर करना चाहूँगी, जैसे नंदीश संत ने कहा ना कि मेरे को मिर्ची लगी खाने के लिए और इतने में ही वहाँ से खाना मिल गया, तो कल संत जी के साथ बैठ कर नाश्ता करने का सौभाग्य मिला। तो वहाँ पर नाश्ते के बाद ऐसा मन आ रहा था कि मिर्चें नहीं है, कुछ मीठा मिल जाए, मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। संत जी फलाने सब बुला के उठे कि मीठा की है ले आ, तू राती गच्चा का ऐसे ना और लाके आ। इतने में एक सतनी और गच्चा का डब्बा लेके आई, मैंने तो बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी और परमात्मा ने, गुरुदेव ने, संत जी ने अपने आप ही सारा भाव पूरा किया। यहाँ सत्संग में भी ऐसा ही हुआ। सत्संग में जैसे ही संत जी ने अष्टावक्र गीता खोली तो पहला ही कि हमारे अंदर बहुत विषय है और विषय विकार मिटते हैं, और मेरे अंदर चल पड़ा कि विषय विकार मिटाओ, आरती की 2 लाइनें चल पड़ी। इतने भी संत जी ने वो लाइनें बोली तो ये भाव आया कि संत जी की जो स्थिति है ना बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, हम सोच भी नहीं सकते। वो जब कहते हैं ना मैंने तो पता है तेरा, तू बोल या ना बोल, तो संत जी को वाकई पता है कि व्हाट इज इनसाइड माय माइंड, मेरे अंदर क्या चल रहा है, और मैं बोलूँ या ना बोलूँ, नॉट ओनली मेरी बात, सब संतों की एक बात है, हम सब बोले ना बोले
झूठ बोले सच बोले। संत जी के तो अंदर जैसे ही वो क्वेश्चन पुट करते हैं 1 to 1, उनको पता लगता है ये संत कहाँ पे बैठा है, और वो भाव अपने आप। लेकिन हमारी संतों की वो स्थिति नहीं है अभी 1%, मतलब सबकी तो नहीं, मैं अपनी कहूँगी, मेरी वो स्थिति नहीं है कि मैं संत जी के अंदर की बात जान पाऊँ। सो ये फर्क है संत का और हमारा। धन्यवाद संत जी। शुभ कर्मों का फल है